उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव मौर्य जी, TV9 भारतवर्ष के न्यूज़ डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी, TV9 भारतवर्ष के सभी जुझारू और कर्मठ सहयोगी जो यहाँ मौजूद हैं, जो दफ्तर में हैं, जो ब्यूरो ऑफिसेज में हैं, जो फील्ड में हैं, और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा वंदन और TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बगैर देश की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, और ठीक उसी तरह TV9 भारतवर्ष के बगैर हिंदी न्यूज़ चैनल की बात बेमानी है। बिना शोर शिखर की ओर बढ़ने वाले हम इकलौते न्यूज़ चैनल हैं। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे में देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क TV9 का ये मंच बहुत ख़ास अहमियत रखता है। आप सब जानते हैं, यूपी में विधानसभा के चुनाव का बिगुल करीब करीब बज चुका है। घमासान शुरू हो चुका है। मुद्दों को लपकने की रेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में ही उत्तर प्रदेश लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाने जा रहा है। ये वो सूबा है जिसकी सोच और सियासी समझ के विस्तार की कोई सीमा नहीं। ये वो सूबा है जिसके पास विराट राजनीतिक विरासत है, जिसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि सियासी खाद पानी से लबालब इस जमीन पर इस वक्त राजनीति का कौन सा मुद्दा अंकुरित हो रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य के मन में क्या सवाल हैं अपने नुमाइंदों से। वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी धुरी पर यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। वो कौन सा चेहरा है जिसे यूपी की जनता सत्ता के शीर्ष पर बिठाएगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष से इन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए हमने इस मंच पर आप सबको आमंत्रित किया है। TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में पूरे दिन सभी पक्षों के दिग्गज जुटेंगे। बौद्धिक खुराक देने वाले विद्वान और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगाज करते हैं पहले सत्र का, और मैं आग्रह करता हूं निशांत से, हमारे सहयोगी से, कि वो आएं और इस सत्र को आरंभ करें। धन्यवाद। संत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके साथ सेशन की शुरुआत करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या होने की संभावना है। इसलिए एक छोटी सी क्लिप यहां पर देखते हैं और फिर मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथ जो डिप्टी सीएम जुड़ चुके हैं उनके साथ सेशन के लिए। लेकिन आइए एक क्लिप देखते हैं यहां पर। जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है, वहां 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत परवाज भरने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार 5 वर्ष तक फिर से अनवरत रूप से दिन रात की चिंता के बगैर आपके हितों के लिए कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। देश की करीब 16% आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर सत्ता का सरताज कौन होगा, ये जानने की दिलचस्पी हर एक की है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कामयाबी का परचम लहराने वाली बीजेपी का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता मुहर लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को 5 वर्षों के कामकाज पर भरोसा है। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का आसरा है। कानून व्यवस्था को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर यकीन है। याद करिए 2017 के पहले बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। पहले प्रदेश में नौकरी आती थी, कुछ खानदान ऐसे थे जो वसूली में निकल पड़ते थे। इसके साथ बीजेपी फिर छोटे दलों से गठजोड़ कर चुनाव मैदान में उतर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जो 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पसीना बहा रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार। प्रदेश के गांवों, शहरों में समाजवादी साइकिल चलने लगी है तो चुनावी मौसम में बहुजन समाज पार्टी का हाथी भी शिद्दत से कामयाबी के संकल्प के साथ अड़ा है। 2007 की तरह मायावती का जोर सोशल इंजीनियरिंग पर है। हम समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। यूपी में कांग्रेस की उम्मीदों की धुरी प्रियंका गांधी हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पहली बार उत्तर प्रदेश में सियासी पतंग उड़ाना चाह रही है। शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अपनी सियासी जमीन ढूंढ रहे हैं। सियासत की इस रस्साकशी के बीच बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी 2017 की कामयाबी दोहरा पाएगी? जाहिर है सियासत के अखाड़े में कोई खुद को किसी से कम नहीं आंकता, लेकिन सच है कि 2017 के मुकाबले 2022 के मुद्दे बदले हैं। चुनाव में गठबंधन की भी अहम भूमिका है, जिसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में विकास, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, कृषि कानून, तालिबान और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का तीखा होना तय है। तो ऐसे परिणाम सामने आने चाहिए। इसलिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं और सियासी दलों की रणनीतियां धारदार हो रही हैं। ऐसे में TV9 भारतवर्ष देश के दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर आया है सत्ता सम्मेलन, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज मौजूद होंगे, जनता के सवालों से रूबरू होंगे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।